आपको बिहार पुलिस में भर्ती कर दिया गया, बंदूक दे दिया गया, अब बोला गया कि बाद में आपका एग्जाम होगा। ये छात्र राजनीति के नाम पे दलाली करना एक अलग बात है। ये छात्र राजनीति, छात्र का नेता होना अलग बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज बिहार और अभी हम छपरा के जेपी यूनिवर्सिटी में हैं और हमारे साथ आइसा के सारण जिला सचिव हैं दीपांकर मिश्रा जी। उन्हीं से आज यूनिवर्सिटी के अनेकों मुद्दे पे बात करने की चाहत हुई। हम सोच रहे हैं कि इनसे कुछ मुद्दा पे बात करें कि आखिर यूनिवर्सिटी के अभी फिलहाल की स्थितियां क्या चल रही है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, इन्हीं सभी मुद्दों पे इनसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को भी शुक्रिया, धन्यवाद। सर, अभी आप जेपी यूनिवर्सिटी में उपस्थित हैं, आप बता सकते हैं कि जेपी यूनिवर्सिटी का स्थिति अभी क्या चल रही है? देखिए, जयप्रकाश विश्वविद्यालय जो है जी, इसकी मतलब बिल्डिंग से लेके पूरा व्यवस्था तक पूरा चरमरा गया है और इसका दोष सिर्फ इस विश्वविद्यालय में काम करने वाले लोगों का नहीं, ये सरकार की सोची समझी साजिश के तहत ही हो रहा है। साजिश का मतलब कि बच्चे पास ना करें, इसी में अटके रहें? नहीं, ये सरकार को तो अच्छे से पता है कि लोग पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे जी, इसलिए वो चाहती है कि हम पढ़ने ही ना दें। ना छात्र पढ़ेगा, ना सवाल खड़ा करेगा, ना उनके सत्ता हाथ से जाएगी। हम देख रहे हैं कि पूरे देश में मजदूरों का सबसे बड़ा खेप बिहार से जाता है जी। तो सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार, कि बिहार में आगे भी मजदूरों का खेप तैयार हो। अच्छा, और उसके लिए शिक्षा को कमजोर किया जा रहा है। तो आखिर जेपी यूनिवर्सिटी में अभी क्या ऐसी स्थितियां आ गई कि यहाँ पे ये सब चीज गड़बड़ा गया और ना समय से कुछ हो रहा है, ना यहाँ पे आंदोलन भी हो रहा है, तो ऐसा आंदोलन है कि ना कुछ उस पर सुनवाई हो रही है, कुछ ऐसे क्या कह रहा है? देखिए, छात्रों का गुस्सा इस विश्वविद्यालय के सिस्टम के खिलाफ लंबे समय से रहा है और वो आंदोलित भी होते रहे हैं। ऐसे में छात्र संगठन आइसा सीनेट का घेराव, विश्वविद्यालय का घेराव, भूख हड़ताल कई बार कर चुके हैं। छात्रों का बड़ा समूह साथ आंदोलन में खड़ा रहा है। परीक्षाएं कुछ नियमित हुई हैं, अन्य जो व्यवस्थाएं हैं कॉलेजों की वो भी कुछ दुरुस्त हुई हैं। लेकिन ऐसे में आप जो कह रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन का जो है, उसमें देखिए, छात्र राजनीति, छात्र का नेता होना अलग बात है और छात्र राजनीति के नाम पे दलाली करना एक अलग बात है। तो आइसा है, छात्रों का प्रतिनिधित्व करती है विश्वविद्यालय में, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जहां हम नहीं पहुंच पाते हैं हमसे पहले, वो राजनीति के नाम पर दलाली करने के लिए छात्रों तक पहुंचते हैं और उनको गुमराह करते हैं, तो उसका असर भी कहीं ना कहीं होता है। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में क्या चुनाव होती है छात्र संघ की? बिल्कुल नहीं। आइसा का लंबे समय से ये मांग रहा है कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो। हमने सीनेट का भी घेराव किया, हमने विश्वविद्यालय का भी घेराव किया और हर बार, कई बार हमने कुलपति से भी मिलकर इस मांग को रखा कि छात्र संघ चुनाव हो। उन्होंने कहा भी कि इस साल सितंबर में हम छात्र संघ का चुनाव कराएंगे। देखिए अब कितना वो तैयारी कर रहे हैं, छात्र संघ का चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो हम लोग फिर इसके खिलाफ खड़े होंगे और छात्र संघ का चुनाव करा के रहेंगे, क्योंकि देखिए, छात्र संघ के होने से उस सिस्टम में छात्र के प्रतिनिधि को रहने का अवसर मिलता है। छात्र अपना बात डायरेक्ट वहां पहुंचा पाते हैं। हमने देखा कि अभी 4 अप्रैल को सीनेट का बैठक हुआ, उसमें सीनेट के जो मेंबर्स हैं आए, लेकिन छात्र का एक प्रतिनिधि उसमें नहीं था, एक भी प्रतिनिधि। तो इसके लिए चुनाव होना जरूरी है कि अगर छात्र निकलता है, अगर चुनाव में जीतता है, तो वो भी वहां पे जाकर भागीदारी करेगा, तभी तो छात्रों की बात रखे, क्या छात्रों में दिक्कत है, क्या परिस्थितियां गड़बड़ाई, सब बात रखने की। जरूर, यही तो बात है जी। जब छात्र का प्रतिनिधि सीनेट के बैठक में ही नहीं होगा जी, तो छात्रों के बीच क्या चल रहा है, उनकी क्या समस्याएं हैं, ये पहुंचाएगा कौन जी। हमने देखा कि सीनेट के
बैठक में जो सीनेट के मेंबर होते हैं जी वो आते हैं, तो सीनेट के मेंबर ही नहीं आ पाते हैं जो कि भाजपा के विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद लोग हैं, मतलब कई सीनेट के मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पे सीनेट के बैठक में ही नहीं आते हैं। तो जब एक तरफ तो सरकार के भी लोग हैं जो कि सीनेट के बैठक में नहीं आते हैं और वो खुद नहीं आते हैं, और छात्र के प्रतिनिधि भी नहीं आए, जी। ये भी कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि छात्र के प्रतिनिधि भी नहीं, इसके लिए भी वो काम करते हैं। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी की ऐसी परिस्थितियां देखी जा रही है कि बहुत सारे एग्जाम है जो 5-5 साल बाद हो रहा है एग्जाम, उसके बाद कोई ऐसा एग्जाम है कि जैसे किसी सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं और उससे पहले दूसरे सेमेस्टर का एग्जाम हो जा रहा है। जैसे कि फिलहाल में अभी हम देख रहे हैं 23-27 का अभी जो एडमिशन हुआ था उस सभी बच्चों में, कि हमसे बहुत सारे बच्चे मिले और बोले कि भैया ऐसा बात है, उस पर एक वीडियो बनाइए ना। जैसे कि एक सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, अच्छी बात है। दूसरे सेमेस्टर जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया और थर्ड सेमेस्टर का बच्चों सब का फिर से फॉर्म भराकर एग्जाम भी हो गया। तो इस पे आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, यही तो व्यवस्था है इस विश्वविद्यालय के प्रशासन का जी कि एग्जाम हुआ, उसको 60 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए था, जी लेकिन रिजल्ट आने में 90 दिन 100 दिन हो जाते हैं, जी तभी रिजल्ट सही से नहीं आते हैं। उसमें किसी परीक्षा दिए हुए छात्र को अब्सेंट कर दिया जाता है या कोई नाम गड़बड़ कर दिया। तो मतलब प्रशासन कर क्या रहा है कॉलेज का? एक तो लंबा समय भी ले लिया, रिजल्ट भी नहीं दिया, और कभी कभी तो ऐसा भी, जैसे कि आपने भी बताया, ये सही बात है कि एग्जाम हुआ, रिजल्ट नहीं आया, और तब तक उसके अगले सत्र का एग्जाम हो गया। हो गया। तो अब जरा बताइए कि जो छात्र अब्सेंट होगा, जी जो छात्र उसका मार्क्स कोई गड़बड़ होगा, फेल कर दिया, मतलब ये कॉलेज की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भी मार्कशीट में गड़बड़ी हो जाती है, उसके वजह से भी वो परेशान हो सकता है। जी अभी हम देख रहे थे कि फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ था, ग्रेजुएशन का, जी उसका रिजल्ट आया, मार्कशीट नहीं आया, छात्र को प्रमोट फेल किया गया उसमें। अब उसका दोबारा एग्जाम भी होने लगा। जरा बताइए कि बिना मार्कशीट आए जी एग्जाम हो जाता है, और जब मार्कशीट आता है तो पता चलता है कि जो छात्रा एग्जाम दी थी उसको अब्सेंट करके फेल कर दिया गया और वो दोबारा एग्जाम दे रही है। जरा ये सोचिए कि अब्सेंट कर दिया गया तो एक दोबारा भी वो एग्जाम दी, पहले मार्कशीट आया रहता तो वो छात्रा जो है उसको विश्वविद्यालय का सुधार करवाती और एग्जाम फिर दोबारा फॉर्म भर के एग्जाम नहीं देती, तो पैसा भी बर्बाद हुआ, समय भी बर्बाद हुआ। तो ये है व्यवस्था यहाँ का। कहीं ना कहीं ये बिहार में ये स्थिति है कि आपको बिहार पुलिस में भर्ती कर दिया गया, बंदूक दे दिया गया, अब बोला गया कि बाद में आपका एग्जाम होगा। ये स्थिति ऐसी ये विश्वविद्यालय की जो स्थिति है जी बिल्कुल ऐसी ही है कि मतलब एक बेहतर शेड्यूल नहीं है। जी किस तरीके से क्लास लेना है, न लाइब्रेरी है, न लैब है, न बिल्डिंग सही है, न क्लासरूम सही है, न स्मार्ट बोर्ड है, जो पूरा न बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, वो भी सही से नहीं चल। अच्छा, अभी आप एग्जाम देने गए थे यहाँ पे, आप उसमें क्या स्थितियाँ देखे, उसमें क्या कमियां देखे आप? नहीं, कोई भी एग्जाम होता है, छात्र दूर दराज से आते हैं, चाहे वो डेली क्लास करने के लिए आए या एग्जाम देने के लिए, तो ये छपरा, सिवान और गोपालगंज तीनों जगह का सेंटर होता है यूनिवर्सिटी कैंपस। तो दूर दराज के छात्रों के जो पूरे दिन यहाँ रहेंगे, उनके लिए पानी का व्यवस्था होना चाहिए। पानी का व्यवस्था होना चाहिए। पानी का व्यवस्था था? देखिए, पानी का व्यवस्था टेम्पररी था जी। उसको, क्योंकि ये विश्वविद्यालय है, यहाँ से पूरा तीनों जिला का एक कॉलेज कंट्रोल होता है, यहाँ तमाम लोग आते हैं, उनके लिए आरओ का व्यवस्था होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है। 1-2 डब्बा जो है जार खरीद के रख दिया जाता है। तो ये टेम्पररी व्यवस्था है, जैसे तैसे करके चल रहा है। अच्छा, तो इस पे आप लोग का संगठन क्या करने वाली है, बताइए? हम लोग लंबे समय से, जैसे कि हम बताए आपको कि कई बार हम लोग कुलपति से भी मिले, कुलपति सर से मिलने के बाद हम लोग एक बात भी रखते हैं और कई बार आंदोलन भी इसके लिए कर चुके हैं कि इसकी जो व्यवस्था है, एक तो छात्रों के लिए शौचालय की और पीने योग्य पानी की, उसको जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन आश्वासन तो मिलता है, लेकिन ये होता नहीं। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी सुधारने की और समय से लाने की सबसे बड़ी एक ही कारण है, और एक ही चीज करने के बाद ही हो सकता है कि यहाँ पे छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। हाँ, नहीं,
छात्र संघ का चुनाव तो होना ही चाहिए, जी। लेकिन छात्र संघ का चुनाव होने के लिए भी इसमें सरकार को भी साथ देना चाहिए इसको। नहीं, आप ये पूरा जो यूनिवर्सिटी है, जी। सरकार ही इसको कंट्रोल करती है। केंद्र जी। सरकार, गवर्नर पूरा जी। डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। जी। फिर स्टेट अपना उसमें जो गवर्नमेंट होती है वो योगदान। लेकिन हम भी तो ये देखिए, छात्र संघ का चुनाव जो होगा, उस चुनाव को कराने के लिए भी सत्र को नियमित करना होता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो वो तो उसको पहले करना होगा, तब तो क्लास मेंटेन होगा, सत्र मेंटेन होगा, तो चुनाव होगा। तो चुनाव कराने के लिए भी बहुत कुछ मेंटेन करने की जरूरत है, जो लोग कर ही नहीं रहे। हमने अभी सीनेट का घेराव किया, उसके बाद उसके पहले भी हम लोग आंदोलन किए थे, तो जनवरी तक दुरुस्त करने का आश्वासन मिला और कुछ हद तक जनवरी में हुआ भी। फिर हमने देखा कि बहुत गड़बड़ी है, तो सीनेट का भी घेराव किया, और आयशा जब सीनेट का घेराव की तो फिर उसके बाद लगातार तेजी से एग्जाम हो रहे हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कुलपति महोदय से कि जब वो आश्वासन दिए कि सितंबर तक दुरुस्त करके छात्र संघ का चुनाव करा देंगे, तो हमें भी उम्मीद है कि दुरुस्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सीरी न्यूज बिहार, और आप सुन लिए सभी बातों की कि क्या स्थितियां हैं जेपी यूनिवर्सिटी की और कैसे इसको सुधारा जा सकता है। तो इन पे हम भी अपने सरकार के लोग से और जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं और नेता लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आपके भी बच्चे इस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं और आप ही के क्षेत्र के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो इन सभी को आगे बढ़ाने में आपका भी योगदान होना चाहिए और यूनिवर्सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने के लिए आपका भी मदद करना चाहिए।